बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हिंदुस्तान जो पिछले 72 साल से कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर चुका है, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि आए रोज़ जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को ना सिर्फ शहीद किया जाता है बल्कि जुल्म की इंतहा तो अब ये हो चुकी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये मालूम भी नहीं है कि पिछले कई टाइम से जो हिंदुस्तान है वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके मुसलमान जो शहीद हमारे वहाँ पे होते हैं उनकी लाशों को मस करके बग़ैर उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किए हुए उनको दफन कर रहा है। मैं जब पिछले दिनों में रियाज नाइकू शहीद हुए थे तो उनकी न्यूड पिक्चर्स बना के मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल के उनकी तजलील की गई, उनकी बेहुरमती उनकी लाश की गई। कहाँ पे हैं वो तमाम हकूक़े इंसानी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ क्या बातें करने के लिए हैं कि इंसानी हकूक़ की इतनी तजलील की जाती है कि कोई शख्स शहीद हो जाए तो उसकी लाश की बेहुरमती की जाए। जब 4 साल पहले बुरहान वानी की शहादत हुई थी तो वहाँ कश्मीरी माएँ बहनें जो थीं, बेटियाँ, मर्द हजरात जो हमारे कश्मीरी हैं वो बाहर निकले, उन्होंने उसके ऊपर फूल निछावर किए क्योंकि उन्होंने आज़ादी की तहरीक को दोबारा ज़िंदा किया। पूरी दुनिया को बताया कि वो हिंदुस्तान के साथ ना तो इल्हाक करना चाहते हैं ना वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि कोई उनको रोकने वाला नहीं। आज वो क्या करते हैं कि जब से उन्होंने देखा बुरहान वानी की शहादत के बाद कि लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा दोबारा पैदा हो चुका है, तो अब वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स नौजवान हैं उनको केमिकल वेपन्स के साथ शहीद जब हो जाते हैं तो उनके चेहरों को मस किया जाता है, उनकी बॉडी को मस किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, नामालूम जगह पे उनको दफना दिया जाता है। उनके घर वालों तक को नहीं पता होता कि हमारी जो औलाद है उसको कहाँ दफनाया गया है, हमारे बच्चे कहाँ हैं। आज मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो UN की रिपोर्ट हो, पूरी दुनिया में देख लें आप, सब जानते हैं कि कश्मीरियों पे कितना जुल्म किया जा रहा है। डोमिसाइल को चेंज किया जा रहा है और डोमिसाइल जो है वो एक शनाख्त होती है एक शख्स की कि ये इस रियासत का रहने वाला है। आज क्या किया जा रहा है, जो हिंदू गैर रियासती हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनको जाके कश्मीर का डोमिसाइल दिया जा रहा है। किस लिए? क्या उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है? जो फ़लस्तीन में इसराइल ने किया पिछले कई दहाइयों से वही काम हिंदुस्तान कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन को किसी ने नहीं रोका, आज हिंदुस्तान को भी कोई रोकने वाला नहीं। खुदा के लिए मुसलमानों, अब आपको मुत्तहिद होना चाहिए। क्यों आप लोग अल्लाह की नज़र में भी गुनहगार हो रहे हैं? क्यों अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठाते? याद रखिएगा, आज कश्मीर की बात है, कल ये वक्त आप पे भी आ सकता है। अगर आप लोग एक दूसरे से अलग लग रहेंगे, ना इत्तेफाकी रखेंगे, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, कल को हमारी भी बारी आ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी की हदीसों के मुताबिक फ़तह सिर्फ मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमान कब तक जुल्म सहते रहेंगे? ना सिर्फ फ़लस्तीन में, बर्मा में, रोहिंग्या में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में और आज फ़लस्तीन में आप देखें कितना जुल्म है, कश्मीरियों में कितना जुल्म है। मैं इस वक्त एक आज़ाद रियासत की एक आज़ाद जगह पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं एक यहाँ पे आज़ाद रियासती नुमाइंदा हूँ। यहाँ पे ना मेरी आर्मी मुझे रोकती है, ना मेरे यहाँ पे कोई पुलिस वाले, ना यहाँ पे कोई और, क्योंकि ये एक आज़ाद रियासत है, ये एक आज़ाद कश्मीर इसको कहा जाता है। क्या हमारे वहाँ पे उस पार जो इन पहाड़ों के पीछे जो रहते हैं मज़लूम कश्मीरी, वो कैसे जुल्म सहने के लिए हैं? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो इस रियासत के बाशिंदे हैं, वो अपनी आज़ादी मांगते हैं, वो यहाँ पे किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। क्यों करे? किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, जो जहाँ का रहने वाला होता है वो वहीं रहता है, लेकिन क्या जुल्म की इंतहा यहीं तक होती रहेगी? कोई उनसे नहीं पूछेगा, कोई उनको नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान से कोई नहीं पूछेगा कि तुम कश्मीरियों पे क्यों जुल्म कर रहे हो। खुदा के लिए अब होश में आ जाएं और मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। खुदा के लिए कश्मीर की आज़ादी के लिए नारा तकबीर कहते हुए जहाद का नारा बुलंद करें, वरना इस तरह गाजर और मूली की तरह कटते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।